नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कश्मीर जाओ तो वहाँ पर बारामूला के अंदर उड़ी सेक्टर में एक कमान पुल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज है झेलम नदी के ऊपर। पुल के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, वहाँ हजारों परिवार रहते हैं। पुल के इस साइड हिंदुस्तान है जहाँ बहुत सारे परिवार रहते हैं। उन परिवारों के आपस में रिश्ते भी हैं। बहुत पहले आना जाना भी था, उनमें थोड़ा बहुत व्यापार होता था। तो ये कमान पुल या कमान सेतु, अमन सेतु भी कहा जाता है, 2005 में खोला गया था। मकसद है कि दोनों साइड के लोग परमिशन लेके सरकार के आपस में मिल पाए, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से। लोग तो वही हैं जो उधर हैं, वो भी कश्मीरी हैं, जो इधर हैं वो भी कश्मीरी हैं। 150 मीटर दूर होने से दूरियां कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती कि वहां से यहां आने में जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसके लिए इंडिया की और पाकिस्तान की आर्मी एक साथ आई और एक ह्यूमैनिटी के तौर पर, मानवता के तौर पर कुछ ऐसा किया जो अच्छा लगा। हालांकि स्टोरी दर्दनाक है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी खुशी है कि कम से कम इंडियन और पाकिस्तान की आर्मी साथ में आके ह्यूमैनिटी के लिए काम तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान में दो लड़के लड़की नौजवान, एक 22 साल के यासीर हुसैन शाह और 21 साल की आयशा बानो, ये झेलम के तट पे गए और फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो भी हादसा हुआ उन दोनों की वहां डूब के मृत्यु हो गई। और ये शव बहने शुरू हुए और ये बात थोड़ी सी पुरानी भी थी, 5 मार्च की थी। तो नदी में डूबकर दोनों लापता हो गए और उसके बाद इनके शव मिल नहीं पाए। आर्मी ने बहुत खोज की, नहीं मिला। लेकिन बाद में शायद एक शव को हमारी आर्म फोर्सेस ने देखा भी और बड़ी मुश्किल परिस्थिति में उसको निकालने की कोशिश की। लेकिन जब तक निकाल पाते तब तक झेलम नदी में बहुत तेज बहाव था, उसमें शव बहकर दूसरी साइड पाकिस्तान की साइड में चला गया वो, क्योंकि झेलम इंडिया से बह के पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान की साइड में चला गया, अब वहां तो जा नहीं सकते। तो फिर पाकिस्तान की आर्मी से इंडियन आर्मी ने संपर्क किया, जो कमान पुल के दोनों साइड में, एक साइड पाकिस्तान की आर्मी, एक साइड इंडियन। तो संपर्क तो रहता है ना, दोनों का आपस में बातचीत तो होती है ना अल्टीमेटली, कि ऐसे ऐसे 2 डेड बॉडीज हैं नौजवानों की, तो हादसा हुआ है कुछ, तो अगर आपको डेड बॉडीज मिले तो हमें वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने भी वहां पर काफी खोजबीन की और 19 मार्च को आयशा बानो का जो शव था वो पीओके के अंदर चिनारी सेक्टर में मिल गया और 21 मार्च को यासीर की डेड बॉडी भी चिनारी सेक्टर के पास चकोठी एरिया है वहां पर मिली एक्चुअली। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भी संपर्क किया कि हाँ, हमको डेड बॉडीज मिली हैं, उनको परिवारों को फिर वापस पहुंचाने का वहां फैसला किया गया। और फिर 22 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने कमान पुल के ऊपर इन दोनों डेड बॉडीज को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। तो 2019 के बाद पहली बार कमान पुल खुला और कोई व्यक्ति उधर से इधर आया और इधर से बीच में वहां पर गए। ह्यूमैनिटी के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर था कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर कम से कम वो डेड बॉडीज को हैंड ओवर भी किया, रिसीव किया। और अपने आप में एक मिसाल भी पेश करते कि इंसानियत तो जिंदा है तो इंसान ही ना अल्टीमेटली हम भी। वो कहते हैं ना, हमारे लिए सरहदें हैं, पासपोर्ट है, वीज़ा है, परमिशंस हैं। हवाओं के लिए, पानी के लिए, पंछियों के लिए ना कोई सरहद है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीज़ा है। जब चाहे यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से यहाँ आ जाएं। काश हम भी ऐसे होते। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, जैसे मौत हुई, एक ये अलग मुद्दा है, हम उस पर बातचीत नहीं करना चाहते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि कई लोग कहते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो इशू नहीं है यहाँ पर, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कमान पुल को जो बंद कर दिया गया था, एटलीस्ट एक अच्छे पर्पस के लिए खोला गया। 2005 में खुला था, 2008 में व्यापार भी हुआ, शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा।
जो रिश्तेदार हैं इधर के उधर के वो आते थे, मिलते थे आर्मी की परमिशन से वहाँ पर। उड़ी से करीब करीब जो दूरी है 20 किलोमीटर की है। अब भी इधर हज़ारों परिवार ऐसे हैं जिनके आपस में रिश्ते हैं, लेकिन अब शायद मिल नहीं पाते, दूरियां इतनी हैं। कहने को तो कमान पुल कुछ मीटर का ही है, बीच में एक झेलम नदी ही तो है और तो कुछ है नहीं। नदी के उस पार पाकिस्तान, नदी के इस ओर हिंदुस्तान। बस यही है, इतना ही कह सकते हैं और क्या कहें। लेकिन चलिए, कम से कम इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी मिली और एक अच्छा जेस्चर था। मुझे लगा ये आप तक स्टोरी पहुंचानी चाहिए। हमेशा दूसरी स्टोरीज तो पहुंचाते हैं, कभी कभी ये मोहब्बत की जो स्टोरी है इसको भी पहुंचाना ज़रूरी है। 2 नौजवानों की मौत तो हुई, दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम 2 आर्मीज आपस में मिलकर उसको सॉल्व करके ह्यूमैनिटी के लिए एफर्ट करती है, आपस में मिलती हैं। इंसानियत जिंदा रहे, बस यही तो कामना है। मोहब्बत भी जिंदा रहे, यही कामना है। शुक्रिया आपका।